हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी फ्रेजल वर्ब हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं और फ्यूचर में पूछी भी जाएंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। अब देखिए, अपन इन्हें एक एक कर पढ़ते हैं। पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पोस्टपोन करना, मतलब कि स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आज होनी है तो उसके लिए थोड़े दिनों के लिए डिले कर देना। जैसे मान लीजिए आज मैच था तो अब वो मैच आज नहीं होकर थोड़े दिन बाद डिले कर दिया है, मतलब थोड़े दिन के बाद वो चीज़ कराई जाएगी जिसे स्थगित किया गया है। तो देखिए, आपके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिए। अब देखिए, एग्जाम्पल है द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीटिंग को पुट ऑफ क्यों किया गया था? क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं आए थे। तो द मीटिंग हैड टू पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट नॉट कम। इसलिए किया गया था पुट ऑफ मीटिंग को क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं आए थे। तो आपको एग्जाम्पल से ही याद रखना है। तो पुट ऑफ तो कैसे याद रखना है? ऑफ हो गया मतलब मीटिंग कैसी हो गई? ऑफ हो गई, मतलब अब नहीं होगी। तो जो होगी आगे जाकर, जब भी अब इसे कराना होगा, लेकिन आज के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, पुट डाउन। तो पुट डाउन का मतलब क्या होता है? टू राइट, मतलब कि लिखना। फ्रेंड्स, ये लिखना लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुट डाउन मतलब होता है लिखना। और फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी फ्रेजल वर्ब होती हैं जिसका मतलब पुट डाउन होता है, मतलब लिखना होता है। और एक ही फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। आपको केवल उसी मीनिंग से याद रखना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखिए, दो उससे आते हैं पुट डाउन का। एक होता है लिखना और एक होता है कुचल देना, दबा देना, ये मतलब होता है एक। अब देखिए एग्जाम्पल, पुट डाउन द नोट्स। अपने मतलब नोट्स को लिखो। किसे पुट डाउन करो? नोट पुट डाउन करो। अब देखिए, द आर्मी पुट डाउन द रेबिलियन। तो क्या होता है? रेबिलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह। तो आर्मी ने क्या किया? किसे पुट डाउन कर दिया? विद्रोह को पुट डाउन कर दिया। अब देखिए, अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको याद हो गई, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, मतलब पुट ऑफ कर दिया, अपन रोक देते ना, ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे ही याद रखिए। पुट डाउन मतलब लिखना और कुचल देना और दबा देना। अब नेक्स्ट देखिए, पुट ऑन, वेयर एंड प्रिटेंड। तो इसका मतलब क्या होता है? पहनना या दिखावा करना। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। पुट ऑन योर ड्रेस, अपनी ड्रेस पहनो। क्या पुट ऑन करो? ड्रेस। तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वेयर। आपको दोनों ही मीनिंग याद रखना रहेंगे क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक और होता है प्रिटेंड। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऐसे ही याद रखना रहेगा कि पुट ऑन के भी दो मतलब होते हैं। एक होता है पहनना और एक होता है दिखावा। अब देखिए पुट आउट। ये पुट आउट भी एग्जाम पे बहुत बार पूछी गई है। तो पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, मतलब कि बुझाना। एग्जाम्पल देखिए आप, पुट आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाओ। आउट कर दो मतलब बिल्कुल बुझा दो। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा कि पुट आउट मतलब होता है बुझाना। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, पुट अप। तो पुट अप का मतलब होता है चिपकाना और किसी से क्वेश्चन पूछना। तो चिपकाना कैसा? मान लीजिए कि कोई भी नोटिस है, तो अपन जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में क्या होता है, बोर्ड पर नोटिस लगा दिए जाते हैं क्योंकि किसी भी मतलब सारे स्टूडेंट के लिए उन्हें क्या देना रहता है? इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। तो वो नोटिस को ऐसी जगह पर लगा देते हैं कि उसे सारे स्टूडेंट देख लें। तो अब देखिए, पुट अप मतलब होता है चिपकाना, जैसे कोई भी आपने नोटिस चिपकाया। और एक और मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। समथिंग कैसा कि मतलब आप कहाँ रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछना। तो पुट अप मतलब हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड। नोटिस को कहाँ पर पुट अप करो? बोर्ड पर, ठीक है। कहाँ पर पुट अप किया गया था? बोर्ड पर। अब देखिए, ही इज़ पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दिस डे। वो कहाँ पर रह रहा है? कुछ दिनों से हॉस्टल में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। पुट अप के दो मतलब हो गए, चिपकाना और क्वेश्चन पूछना। अब नेक्स्ट देखिए, पुट अप विद।
तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, मतलब सहन करना। फ्रेंड्स, पुट अप और पुट अप विद में आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। पुट अप को ऐसे याद रख लीजिए कि पुट अप अकेला आएगा तो मतलब चिपकाना या क्वेश्चन पूछना, ये हो गया पुट अप। जब पुट अप और विद आएगा तो सहन करना। तो आपको विद, देखिए ज़्यादातर विद कहाँ पर लगता है, जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये आपको प्रपोजिशन में भी मिलेगा कि किसी किसी प्रपोजिशन में ऐसा होता है कि दो दो, कहीं दो दो ये आते हैं, तो कहीं पर विद भी आता है, टू भी आता है, तो उसका ज़्यादातर रिलेट किया जाता है व्यक्ति से। जब आता है तो वो विद होता है। तो देखिए, आप किसी को सहन करेंगे, अब आप किसी व्यक्ति को ही सहन करेंगे, किसी पर्सन को ही सहन करेंगे, आप उसकी गलत बिहेवियर को, ऐसे उसकी रूड बिहेवियर को, उसे ही सहन करेंगे ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि पुट अप हो गया चिपकाना और पुट अप विद आएगा तो वो हो गया टॉलरेट, मतलब कि सहन करना। अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे आप। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बिहेवियर लिखा हुआ है। तो आई कैन नॉट पुट, मैं क्या नहीं करूँगी, पुट अप नहीं करूँगी तुम्हारे रूड बिहेवियर को, मतलब मैं सहन नहीं करूँगी तुम्हारे रूड बिहेवियर को, वो ऐसा बोल रही है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। आज मैं इसके क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ, मैं इसके कल क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, और जो और भी फ्रेजल वर्ब हैं जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश आती है उसमें पूछी जाती हैं, मैं पहले इम्पोर्टेंट करवाऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, उसके बाद फिर और भी करेंगे। अब देखिए, पुट बाय, तो पुट बाय का मतलब क्या होता है, टू सेव, सेव फॉर द फ्यूचर। तो सेव करना, किसके लिए सेव करना, फ्यूचर के लिए सेव करना। तो आपको पुट बाय और पुट असाइड में भी कंफ्यूज नहीं होना है। पुट बाय का मतलब क्या होता है, सेव करना। तो एग्जांपल देखिए, टू सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। तो अपनी मनी के लिए सेव करो, किसके लिए, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, रेनी डे के लिए, जब भी मतलब सेव करना है आपको किसी ज़रूरी काम के लिए अपने फ्यूचर में, जिससे कि आप उसका यूज़ कर पाएँ, इसलिए आप अपने मनी के लिए सेव करिए, किसी भी चीज़ को सेव करिए। तो ये होता है पुट बाय का मतलब। अब देखिए, पुट असाइड, तो पुट असाइड के भी दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है इग्नोर करना, ध्यान ना देना मतलब, और दूसरा होता है टू सेव, मतलब किसी चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करना, सेव करना। तो इसके एग्जांपल देखिए, टू सेव मनी फॉर आर रेनी डे, अपनी मनी को सेव करो, किस लिए, रेनी डे मतलब मुसीबत के टाइम। रेनी डे मतलब क्या होता है, मुसीबत के दिन होते हैं फ्रेंड्स। ये आपका ईडियम भी है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में कई बार भी पूछा गया है। मैं आपको ईडियम भी करवाऊँगी फ्रेंड्स, इसकी वीडियो में 1-2 दिन में लाऊँगी। अब देखिए नेक्स्ट, पुट असाइड योर डिफ़िकल्ट टाइम, पुट असाइड करो किसी, अपने डिफ़िकल्ट टाइम को, मतलब इग्नोर करो, अपने डिफ़िकल्ट टाइम को इग्नोर करो, उस पर ध्यान मत दो। तो ये हो गया पुट असाइड। पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, और पुट असाइड मतलब एक साइड में रख दो, क्या रख दो, अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को एक साइड रख दो। तो आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही रिलेट किया था पुट असाइड को। और एक और होता है टू सेव, तो इसका भी मतलब होता है पुट असाइड का भी टू सेव। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपके लिए पुट असाइड करना, मतलब कि फ्यूचर के लिए सेव करना, तो हो सकता है कि वो आपको वहाँ पर पुट इन लगा कर दे दे, पुट ऑफ लगा कर दे दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या आएगा। आपको जब ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अलग से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी पुट वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, वो सारी हैं। इसके बाद आपको पुट की सारी यही पूछी जाती हैं जो इतनी सीरीज़ में है, इसके आगे और कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपने अगर ये पढ़ लिया तो पुट वाली आपसे सारी बन जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।